महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन हम सभी कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ अपने आप में एक महान और अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें कि वास्तव में मोक्ष का मार्ग क्या है और मोक्ष तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसकी पूरी विधि और उसके पूरे स्वरूप का वर्णन विस्तार से किया गया है। तत्वार्थ सूत्र जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि यह ग्रंथ सूत्रों पर आधारित है। यहाँ पर जो भी बात की गई है सूत्र के रूप में की गई है, तो ये सूत्र सूत्र ग्रंथ है। और यहाँ गागर में सागर मतलब कम शब्दों में अधिक अर्थों को समेटे हुए यह सूत्रों का यहाँ पर कथन किया गया है। हम इसका मंगलाचरण कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण हमने प्रारंभ किया था। मंगलाचरण ये सबको याद करना है और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ याद करना है। मैं यहां से बोलूंगी और उधर से रिपीट करना है। किसी एक का मैं अनम्यूट करूंगी, वो रिपीट करते जाएगा और बाकी सब चुप नहीं बैठेंगे। सबको उच्चारण करना है, उच्चारित करना है इस मंगलाचरण को। लेकिन चूंकि आवाज सिर्फ एक की आएगी मेरे पास, तो आप सभी अपने अपने लिए वक्ता भी रहेंगे और अपने अपने श्रोता भी रहेंगे। ठीक है, तो मैं एक को ही अनम्यूट कर रही हूँ यहाँ से, जो रिपीट करेंगे। हाँ, प्रमोद बालाजी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम्। अरे, मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम्। वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम्। आतारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। हाँ, बहुत अच्छा। सभी को याद भी करना है यह मंगलाचरण। अब ये मंगलाचरण क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, किस उद्देश्य से लिखा है, ये सारी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये मोक्ष शास्त्र श्रीमद आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित है और इसमें सर्वप्रथम ये मंगलाचरण दिया है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये। तो इसका सामान्य अर्थ तो हमने समझ लिया था। सामान्य अर्थ क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेत्तारम कर्म भूभृताम, जो भूभृताम अर्थात पर्वत, तो कर्मों के पर्वत को जो भेदने वाले हैं, भेत्तारम भेदने वाले हैं जो कर्म के पर्वतों को। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो पूरे विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। सब में बहुवचन है। नेतारम, भूभृता भेतारम और ज्ञातारम, ये तीनों ही बहुवचन वाले शब्द हैं। यदि आप संस्कृत के कोई जानकार होंगे तो वह उन्हें समझ में आएगा कि ये तीनों ही बहुवचन लिए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर बहुवचन का कथन है, मतलब जितने जिन जिन लोगों ने, जो लोग मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो लोग कर्म पर्वतों के भेदक हैं और जो लोग विश्व तत्व के ज्ञाता हैं। वंदे, ये यहाँ पर आप अपने मन में कॉमा लगा लेना। छड़ाला में हमने सीख लिया था ये कि चूंकि छंद के अनुसार, लय के अनुसार उसमें कॉमा जहां भी लगा हो, लेकिन हम अपने मन में अलग से एक कॉमा लगाते थे। वो अर्थ की परिपूर्ण सिद्धि के लिए हम एक कॉमा लगाते थे। वही कॉमा यहाँ पर आपको वंदे के बाद लगाना है। शास्त्र में ठीक मत करने लग जाना, लेकिन आपके ये मन में यहाँ पर मतलब एक स्टॉप है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे, पहले बात तो ये कल ही बताया था, पिछली कक्षा में ये बताया था। वंदे, ये जो वंदे शब्द है यह आदि दीपक है। और आदि दीपक का अर्थ सभी को पता होगा। आदि दीपक अर्थात क्या?
कि जो अपने पूर्व के समस्त स्थान को प्रकाशित करे, उसे आदि दीपक कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में घर होते थे, तो वो, आजकल तो घर ऐसे चौड़े होने लगे हैं, दिखते ज्यादा है और होते कम स्पेस वाले हैं, लेकिन पिछले जमाने में जो पहले का जमाना था, उसमें आगे से छोटे दिखते थे घर और पीछे से बहुत गहरे होते थे। तो जो आगे से छोटे दिखते हैं और पीछे से गहरे रहते हैं, ऐसे घर लंबे लंबे होते थे ट्रेन के डिब्बे की तरह। तो उसमें यदि कोई दीपक, आगे की बैठक में कोई दीपक रख दिया जाए, तो पिछले 2-3 कमरों तक उसका प्रकाश जाता था। और या फिर जो अंतिम कमरा है, उसमें यदि कोई दीपक रख दिया जाए, तो उसका प्रकाश उसके आगे के 5-6 कमरों तक जाता था। और कोई दीपक बीच में रख दिया जाए, बीच के कमरे में, तो कुछ 1-2 कमरे आगे के और 1-2 कमरे पीछे के, दोनों तरफ उसका प्रकाश जाता था। तो ये जो दीपक रखना हुआ, उसी तरह से यहाँ पर ये जो वंदे शब्द है, ये अंत दीपक, ये अंत दीपक होने से ये अंत में है, लेकिन ये सबको प्रकाशित कर रहा है, उसके आगे वाले स्थानों को। किसको? मोक्ष मार्ग से नेतारम 1, भेत्तारम कर्म भूभृताम 2 और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम ये 3। ये तीनों पदों को प्रकाशित करने वाला ये वंदे शब्द है। अर्थात ये जो वंदे शब्द है, इसमें वंदन किया गया है, इन तीनों पदों के धारियों को वंदन किया गया है। ठीक, इतनी बात अपन ने पहले कर ली थी। अब वंदे के बाद तद गुण लब्धये ये शब्द आया है, तो वंदन किया, वंदे, तो वंदे क्यों वंदे, हम क्यों वंदन करें ऐसे लोगों का जो कि मोक्ष मार्ग के नेता हैं और कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं और जो पूरे विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, उन्हें हम वंदन करें ही क्यों? ये क्यों प्रश्न यहाँ पर लगाया, तो इसका उत्तर आचार्य ने दिया, तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, लब्ध ये मतलब प्राप्ति के लिए, तद गुण उनके गुणों के प्राप्ति के लिए हम उनको वंदन करते हैं। किनके गुणों की प्राप्ति के लिए? कि जिसकी चर्चा पूरे छंद में आई है, उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम जिन्होंने ये गुण प्राप्त कर रखे हैं, उनके गुणों को हम ग्रहण करने के लिए उनको वंदन करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम, ये सामान्य अर्थ था इसका, सामान्य की जो मोक्ष मार्ग के नेता है, जो कर्म रूपी पर्वत के भेदक है और जो सकल विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, मैं उन सबको वंदन करता हूं उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। ये इसका सामान्य अर्थ। अब इसका विशेष अर्थ अपन करते हैं। प्रारंभ किया था अपन ने पिछली कक्षा में, उसी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसमें पहला पद क्या आया है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम। अब नेता, नेता शब्द आया ना इसमें, नेता अर्थात लीडर। आजकल तो देखो नेता शब्द का अर्थ अलग तरीके से लगाने लगे हैं लोग, क्योंकि नेता का अर्थ लगाते हैं कि अरे ये तो ज्यादा ही नेता बन रहा है, ये आगे आगे बोल रहा है, ये बीच बीच में घुस रहा है, ये ज्यादा ही नेता बन रहा है। तो उसको हम गलत अर्थ में लगाने लगे हैं, नेता का अर्थ, नेता शब्द का अर्थ। आवाज आ रही है सबको? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। नेता शब्द का अर्थ हम आजकल गलत अर्थ में लगाने लगे हैं, लेकिन वास्तव में नेता शब्द किसे किसे लागू होता है? जो कि लीडर हो। लीडर किसका? अभी हम देखो जगत में भी देखते हैं कि नेता कौन कहलाता है? कि जो लीडर हो, जिसकी आवाज पूरे जन सामान्य तक जा सके, पूरे जन सामान्य की पीड़ा जिसकी आवाज में हो, जो सबके आगे आगे चले, हर हर कार्य में सबका पथ प्रदर्शन करे, ऐसा व्यक्ति नेता होता है। ऐसा व्यक्ति नेता नहीं होता कि खूब बड़े बड़े भाषण दे और कहे कि मैं अपने खून का कतरा कतरा देश के लिए लगा दूंगा, और यदि कोई विपरीत परिस्थिति आए तो फट से छुप जाए, पीछे जाकर छुप जाए, कहीं स्टेज के पीछे छुप जाए। उसको कोई लोग नेता नहीं मानते। किसको नेता मानते हैं? कि जो जैसा बोल रहा है वैसा, जिसका जैसा मतलब वैसा ही आचरण भी हो, जिसके आचरण में और बोलने में दोनों में सामंजस्य हो, वह नेता होता है। उसे ही जनता नेता मानती है। अब यहाँ पर
मोक्ष मार्ग के नेता कहा है। किसको? भगवान को नेता कहा है, मोक्ष मार्ग के नेता। तो क्यों मोक्ष मार्ग के नेता क्यों कहा है? कि वह ऐसे नेता हैं, देखो मोक्ष तत्व तो सिद्ध भगवान है, और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले चतुर्थ गुण स्थान से लेकर केवली पर्यंत सभी जीव हैं, है ना, 13वें 14वें गुण स्थान तक सभी जीव मोक्ष मार्ग के पथिक है, और मोक्ष तत्व सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान मोक्ष तत्व है, और अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग के पथिक है। तो मतलब जितने भी चतुर्थ गुण स्थान से लेकर केवली पर्यंत जितने भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उन सब में हाईएस्ट कौन है? तो अरहंत भगवान हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा, मतलब जिन्होंने गुणों की प्राप्ति की है, ऐसे अरहंत भगवान। तो वो हुए सबके नेता, क्योंकि बाकी सब तो पथिक उनसे कम गुणों वाले हैं, उनसे निचले दर्जे के हैं। सबसे उच्च दर्जे के तो अरहंत भगवान है। एक तो इसलिए वो नेता है, दूसरा वो इसलिए नेता है कि जो चतुर्थ गुण स्थान वाले हैं, अणुव्रतधारी हैं, महाव्रतधारी हैं, मुनिराज हैं, और उनसे ऊपर के गुण स्थान वाले हैं, वो सभी जीवों के हित का उपदेश देने वाले अरहंत भगवान हैं। तो इन सबको मोक्ष मार्ग दिखाने वाले अरहंत भगवान है, इसलिए भी वो नेता है। और चूंकि नेता नेता का जैसा अच्छा आचरण होता है और वो अच्छी वाणी बोले, तो वो पक्का नेता कहलाता है। तो अरहंत भगवान का आचरण सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया उन्हें, तो उससे ऊंचा आचरण कुछ भी नहीं होता। तो सर्वोत्कृष्ट आचरण के धारी ऐसे अरहंत भगवान, और हितमित प्रिय वाणी बोलने वाले, दिव्य ध्वनि के द्वारा समस्त जीवों का उद्धार करने वाले ऐसे अरहंत भगवान, वही सच में मोक्ष मार्ग के नेता हैं। नोट्स कौन बना रहा है आज? हाँ रेखा जी। दीदी मैं बना लूंगी यार। बराबर सारे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। रेखा जी तो कर ही रहे हैं, आप लोगों को भी सब अपने अपने नोट्स, जो जो आपको बातें समझ में आती जा रही है वो आप नोट डाउन करते जाइए। क्या चर्चा चल रही है हमारी? कि जो 3 विशेषण यहाँ पर दिए हैं, उसमें से प्रथम जो विशेषण है मोक्ष मार्ग से नेतारम, उसकी चर्चा चल रही है। मोक्ष मार्ग के नेता जिनेन्द्र भगवान अरहंत भगवान है। क्यों है ये बता दिया यहाँ पर कारण, है ना। देखो ये जो मंगलाचरण है, छोटा मोटा मंगलाचरण नहीं है। इस मंगलाचरण पर, जैसा कि अपन ने पिछली कक्षा में सुना था, कई ग्रंथ रचे गए हैं, कई ग्रंथों का सृजन हुआ है। अष्ट सती, अष्ट सहस्त्री, अष्ट सती, आप्त मीमांसा और आप्त परीक्षा, ऐसे कई ग्रंथों का निर्माण, कई ग्रंथों का सृजन इस केवल इस मंगलाचरण पे, इतना महान मंगलाचरण है ये, है ना। जो समंत भद्राचार्य जिन्होंने की अष्ट सती लिखी, उसके ऊपर आधारित आचार्य विद्यानंदी ने अष्ट सहस्त्री लिखी। तो विद्यानंद जी ने अपने अपने उसमें क्या कहा कि उन्होंने इस मंगलाचरण को तीर्थ कहा। तीर्थ कहा। तीर्थ कौन कौन से होते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे तीरा जाए वह तीर्थ है। हम्म। तीर्थों के नाम याद होंगे आपको? तीर्थ कौन से होते हैं? तीर्थ क्षेत्रों के नाम, संगीता जी। दीदी तीर्थ तो उसे कहते हैं जिसे तैरा जाए, ठीक है। और तीर्थ क्षेत्र है चंपापुर, संबे सिकरी जी, गिरनार जी, और द्रोणगिरी, और कुंडलपुर, और सोनागिरी जी, और हस्तनापुर, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे तीर्थ हैं, आदि आदि, हाँ बहुत, रामटेक। हाँ ठीक है। देखो ये तो कुछ के नाम बताएं, ऐसे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हैं। अब हम नाम सुने, जैसे सम्मेद शिखर जी, नाम सुना, कैसा उल्लास आता है कि फटाफट जाएं शिखर जी और पहाड़ पर चढ़ें, भगवान की वंदना करें। सोनागिर जी, गिरनार पर्वत, ऐसा नाम सुनकर मन, नाम सुनते से ही मन में
पवित्रता एक पैदा होती है कि मुझे उस तीर्थ स्थान पर जाना है। और आचार्य विद्यानंदी ने इस मंगलाचरण को तीर्थ कहा। बोलो, आश्चर्य की बात है, मंगलाचरण को तीर्थ कैसे कह दिया? कि भाई लोक की भाषा में जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तो लोक की भाषा में समय, शिखर, गिरनार जी ये तीर्थ क्षेत्र हैं। शास्त्रों की भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनसे तीरा जाता है, इसलिए इसको तीर्थ क्षेत्र कहा है। अध्यात्म की भाषा में कहें तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके कारण जिससे तीरा जाता है वह तीर्थ, ऐसा तीर्थ भगवान आत्मा है। और यहाँ पर आचार्य ने इस मंगलाचरण को तीर्थ कहा है, क्योंकि इससे तीरा जा सकता है, इसलिए इसे तीर्थ कहा है। बहुत उच्च उच्च कोटि की इसको विशेषण दिया है, उच्च कोटि का विशेषण है ये। मंगलाचरण को तीर्थ कहा है यहाँ पर। हमें तो नहीं लगता, हमें तो साधारण मंगलाचरण लग रहा है। हम तो सबको याद है मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतरम, सामान्य जैसे सब मंगलाचरण होते हैं वैसे ही लग रहा है। लेकिन इसकी महानता कैसे समझ में आए? तो हमको और आपको समझ में नहीं आ सकती। समंत भद्राचार्य को इसकी महानता परिलक्षित हो रही थी, इसकी महानता दिखाई दे रही थी। जैसे यदि कोई हाथ में चना लेकर बैठे तो हमको उस चने का कितना महत्व आएगा? आएगा क्या शीला जी? कोई हाथ में चना लेकर बैठा है बच्चा, तो आप क्या कहोगे उसके लिए कि हाँ चना लेकर बैठा है, क्या विशेषता है उसमें? लेकिन जो चने का जानकार है, जो थोड़ा गहराई से उसको सोचता है, समझता है, वो क्या बोलेगा कि इस एक चने के अंदर अनेकानेक चने के झाड़ हैं। इतने से एक चने के अंदर अनेकानेक चने के झाड़ हैं और उनसे कई पीढ़ियों का पेट भर सकता है एक चने के द्वारा, है ना? तो ये ऐसा ही छोटा सा दिखने वाला मंगलाचरण है, लेकिन इसकी गहराई जानने वाले कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रंथों में इसकी महानता लिखी है। समय समय पर और अपन जानते जाएंगे। अभी हम 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं आप्त की। आप्त अर्थात जिनेंद्र भगवान, सच्चे देव, उनके 3 मुख्य गुण हैं। उसमें से पहला गुण है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। इसकी विस्तार से चर्चा हम कर चुके हैं। मोक्ष मार्ग के नेता हैं तो वो क्यों है नेता? क्योंकि वो आगे आने वाले जितने भी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं उन सब को मोक्ष का मार्ग बताने वाले हैं। जिनकी वाणी में मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है, ऐसे जिनेंद्र देव मोक्ष मार्ग के नेता हैं। अब देखो, यदि जैसे ही ये बोला कि ये मोक्ष मार्ग के नेता हैं, तो उससे कई जो मिथ्यामती थे उनके सबके मत खंडित हो गए। अपन शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे यहाँ से अलग अलग पुस्तकों में से। जो मोक्ष मार्ग से नेतारम, ऐसा कहने से जो वस्तु को नास्ति रूप ही मानते हैं, अस्थि रूप नहीं मानते हैं, परलोक जीव और मोक्ष का भी अभाव बताते हैं। ऐसे कई मत हैं जो ऐसा मानते हैं कि परलोक तो है ही नहीं, बस जो है वो यही जीवन है, इसके अतिरिक्त तो और कोई जीवन नहीं है। और परलोक का और जीव का और मोक्ष का भी अभाव बताते हैं। अरे जीव कुछ नहीं होता है, जो शरीर दिख रहा है ना सामने वही हो तुम। ये कहाँ कल्पना में घूम रहे हो कि जीव नाम की कोई अलग वस्तु होती है? ऐसे कल्पना में कहाँ घूम रहे हो? तो सब कल्पना की बातें हैं, सब इमेजिनेशन है। वास्तव में तो जो दिखाई दे रहा है ये शरीर, वो ही तुम हो। ऐसा जीव का ही निषेध करते हैं बहुत से मत। और किसका निषेध करते हैं? मोक्ष तत्व का भी। कुछ नहीं होता है मोक्ष वोक्ष, सब कहने की बात है। तुम तो यही उत्पन्न हो, यही मरने वाले हो, सब मिट्टी सामने तो दिख रहा है। वो चले वो उनका स्वर्गवास हो गया तो स्वर्गवास कह रहे हैं। अब वो तो दिखाई दे रहे हैं क्या हमें कि किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? कुछ नहीं होता है स्वर्ग नरक, कुछ भी नहीं होता है मोक्ष। तो इन चीजों का जो निषेध करने वाले हैं वो नास्तिकवादी, जो वस्तु को सर्वथा शून्य मानने वाले वैशेषिक मत का तथा वस्तु को सर्वथा क्षण स्थायी मानने वाले बौद्ध मती का निराकरण हो गया। दोनों मतों का निराकरण किया इस केवल इतने से फ्रेज में। कौन से? मोक्ष मार्ग से नेतारम, इतने से फ्रेज में बौद्ध मतों का भी निराकरण हुआ और न्यायिक मतों का भी, वैशेषिक मत का भी निराकरण हुआ। क्योंकि वो लोग
जो बौद्ध है वो तो वस्तु को क्षणिक मानते हैं। तो यदि वस्तु क्षणिक है तो फिर मोक्ष तक कौन जाएगा? इसका मतलब मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष का मार्ग है उसके जो नेता भगवान है वो भी कोई वस्तु है ना, मोक्ष है। तो मोक्ष क्यों है? यदि क्षणिक है तो फिर मोक्ष की आवश्यकता ही नहीं रही। हम अभी उत्पन्न हुए और अभी नष्ट होने वाले हैं, तो फिर तो कुछ बची ही नहीं, वस्तु ही नहीं कुछ बची। इन सब मतों का निराकरण इस मोक्ष मार्ग से नेतारम कहने में आ गया। दूसरा क्या शब्द दिया है यहाँ पर? भेतारम कर्म भूभृताम। कर्म दो प्रकार के हैं, भाव कर्म और नो कर्म। देखिए इसमें भी लिखा है, 8वें नंबर का पॉइंट है, पेज नंबर 4 पर 8वें नंबर का पॉइंट है। मंगलाचरण में भगवान को कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला कहा है। कर्म दो प्रकार के हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है तब द्रव्य कर्म स्वयं ही अपने आप हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जीव की शुद्धता और कर्मक्षय का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यहाँ यही बताया गया है, जीव जड़ कर्म को परमार्थतः नष्ट कर सकता है, यह कहने का आशय नहीं है। देखिए अब इसमें इसके फ्रेज को पकड़ते हैं हम। भेत्तारम कर्म भूभृताम। भूभृताम शब्द का अर्थ है पर्वत और भेत्तारम अर्थात भेदक। अब कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले, ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर कि कर्मों को भेदने वाले, कर्मों का नाश करने वाले, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। जो कर्म के पर्वत हैं, बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं कर्म के, उनको भेदने वाले। अब इससे क्या आशय लगाना? इससे यह आशय लगाना कि कर्मों का नाश तो किया है सिद्ध भगवान ने। निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, ये अपन ये आती है शास्त्र में, ये गाथा है। सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द लिखा है, अर्थात वो कर्म से रहित है। तो कर्म का संपूर्णतया नाश तो सिद्ध भगवान ने किया है। इसका अब कर्म रूपी पर्वत, तो पर्वत किसको कहा? कि कर्म, देखो 8 कर्म सभी को पता है, 8 कर्म में से 4 कर्म तो घाती कर्म है और 4 कर्म अघाती कर्म। तो जो 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय, ये जो 4 घाती कर्म है ये पर्वत के समान है। क्योंकि बाकी के जो अघाती कर्म है वो तो, उसको तो जरी जेवर कहा है, मतलब जली हुई रस्सी के समान कहा है। तो जली हुई रस्सी मतलब राख हो गया वो, तो उसका तो कुछ मान लो अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा है वो अघातिया कर्म तो। और यहाँ पर कह रहे कर्म रूपी पर्वत, तो पर्वत तो वास्तव में ये घातिया कर्म ही है। अघाती कर्म तो वास्तव में देखा जाए तो ये समझ लो आप कि वो आत्मा का तो कुछ बिगाड़ते ही नहीं है अघातिया कर्म, क्योंकि वो तो संयोग में संयोग में रहते हैं। अघातिया कर्म का उदय संयोग में आता है और अरहंत भगवान को भी अघाती कर्म का उदय रहता है। तो इसका मतलब वो आत्मा से संबंधित ही नहीं है अघातिया कर्म, तो वो बाहर के बाहर ही है। तो इसलिए उनको पर्वत नहीं कहा, उनको तो जली हुई रस्सी के समान कहा। तो पर्वत किसको कहा? कि जो घातिया कर्म है उनको पर्वत कहा है। उन घातिया कर्मों के पर्वत को भेदने वाले कौन हुए इस विश्व में? घातिया कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले कौन है? उपयोग है कि नहीं सबका यहाँ पर? सरिता जी। अरहंत भगवान दीदी। हाँ, बिल्कुल ठीक। आज तो आप ग्वालियर में दिखाई दे रहे हैं। जी जबलपुर में है अभी 4 जबलपुर आए हुए हैं मम्मी के यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। आज मम्मी नहीं दिख रही है वीडियो पर? मम्मी का बीपी बढ़ा हुआ है 3-4 दिन से, तबीयत ठीक नहीं, उन्हीं को देखने आए हुए हैं, रेस्ट कर अच्छा रही हैं। अच्छा, तो आप वहीं पर लगा लीजिए और सुनती भी रहेंगी धर्म की बात। ठीक है, लेट जाओ। दीदी बोल रही। चलिए, तो अरहंत भगवान
ये कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। हाँ जी मम्मी जी। जय जैनंद। जय जिनेन्द्र। जय जैनंद दीदी। हाँ हाँ हाँ। स्वास्थ्य ठीक है अब आपका? क्या बोल? हाँ, थोड़ा गड़बड़ चल रहा है ना, इसलिए आराम कर रहे हैं। ये लोग अच्छा। आए हैं अभी, दोनों जन। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया, धर्म का अरे साथ हमारा मत छोड़ना बस नेट आप। भी तो। स्वास्थ्य लाभ लेते रहें और धर्म चर्चा सुनते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले ऐसे अरहंत भगवान हैं, चार घातिया कर्मों का अभाव करने वाले ऐसे अरहंत भगवान हैं। और ये उन्होंने किस तरह से किया चार घाती कर्मों का अभाव, उसकी विधि इस पैराग्राफ में दी गई है कि जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भाव कर्म रूपी पर्वतों को दूर करता है। द्रव्य कर्मों को जीव दूर करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। जड़ कर्मों को हिलाना भी, मतलब एक परमाणु भी जीव हिला नहीं सकता, क्योंकि जीव तो अरूपी है और पुद्गल रूपी है। और जो जड़ कर्म है, मतलब ज्ञानावर्णादिक 8 कर्म है, वो अरूपी है या रूपी है? शीला जी। कर्म रूपी है ना दीदी? हाँ, आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? मैं रूपी बोल रही हूँ, पर पता नहीं है सही है कि गलत है। हाँ, हम्म। सही बताया आपने, आठों कर्म रूपी है। रूपी क्यों है? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाले हैं वो, तो इसलिए वो रूपी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूपी है तो वो पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा अरूपी है। तो अरूपी जीव रूपी पुद्गल का कैसे कुछ भी बिगाड़ सकता है? उसको हिला भी नहीं सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता। इसका मतलब जो द्रव्य कर्म है उनको नाश नहीं किया है जीव ने। यहाँ पर लिखा है कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। तो कर्म रूपी पर्वत तो हुए 8 कर्म रूपी, लेकिन उनको नाश नहीं किया। जीव ने तो क्या किया? अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट किया। तो उससे क्या हुआ? भाव कर्म नष्ट हो गए, और उन भाव कर्मों के नष्ट होने से स्वतः ही जो ज्ञानावर्णादिक जो घातिया कर्म है वो स्वतः ही नष्ट हो गए। द्रव्य कर्म सहज ही नष्ट हो गए। ठीक। अब हाँ, देखिए, अब ये कर्म कर्म भूभृताम ये जो कहा है, इसमें क्या हुआ? इसमें भी किसी किसी मत का खंडन किया गया है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं दीदी, हाँ पहले बोलिए। का ही उठा रहे थे। ठीक है, समता भाभी। वो मैं जो आपने कहा ना निकम्मा आर्टिकल, ये द्रव्य संग्रह की गाथा वो बता रही थी हाँ, मैं। बिल्कुल सही। निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, ये द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह की ये गाथा है। कौन है रचिता बृहद द्रव्य संग्रह के? हम्म। हाँ, शोभा जी। जय जैनंद दीदी, आचार्य नेमीचंद जी। बिल्कुल सही। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं बृहद्रव्य संग्रह के रचयिता। उन्होंने ये लिखा है सिद्ध भगवान के बारे में। चलिए, अब अपन ये देख रहे हैं कि ये जो कर्म भूभृताम, भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये जो शब्द आया है उससे भी किसी मत का निषेध हुआ है क्या? तो उसके लिए कहते हैं कि जो ईश्वर को सदा मुक्त ही कहते हैं। कुछ कुछ मत ऐसे होते हैं कि ईश्वर थोड़ी संसार में आते हैं, वो तो मुक्त ही है, वो तो ऊपर ही विराजमान है। वो भगवान यहाँ पर नहीं आते धरती पर, वो तो हमेशा से ही मुक्त है। उसका निषेध किया, क्योंकि कर्म कर्म से अलग बताया ना, कर्म के पर्वत को छेद भेदने वाले ऐसे भगवान होते हैं। तो मतलब वो कर्म के सहित थे, पहले पहले मुक्त नहीं थे, बाद में मुक्त हुए। फिर कर्म का नाश होकर मुक्त होना नहीं मानते हैं उन सांख्य और न्यायिक का सर्वथा एकांत पक्ष कर संपूर्ण जगत को एक ब्रह्म रूप ही मानने वाले, समस्त जीव अजीव आदि पदार्थों का अभाव ही बताने वाले वेदांती अद्वैतवादी का निराकरण हुआ। पूरा जगत एक ही है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, ऐसा बोलते हैं ना अन्य मत वाले।
उनका भी निषेध किया है यहाँ पर। फिर ज्ञानावर्णादिक आठों कर्म पुद्गलमयी अजीव रूप है, उनके नाश में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कर्म भूभ्रताम भित्तारम कहने से इन समस्त अन्य मतियों का निराकरण हुआ। सभी अन्य मती देवों का, अन्य मतियों का, जो अन्य मिथ्यावादी हैं, उन सबका निराकरण किया है यहाँ पर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी जल्दी दीदी, बोलिए। जय जय। हाँ मैंने बस वो नैमित सिद्धांताचार्य बताने के लिए हंड्रेस किया था। ठीक है, आप लोग वापस हैंड्स डाउन कर लिया कीजिए। चलिए, अब ये देखा हमने, दो हो गए। कौन कौन से दो हो गए? पहला नंबर का कौन सा हुआ उषा जी? दीदी ये हुआ है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, और दूसरा में ठीक है, ये वेतारम मोक्ष मार्गस्य नहीं है, वो मोक्ष मार्गस्य है। ठीक है, उसका उच्चारण सही करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा हुआ अर्चना जी? कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। तो अधूरा बताया है आपने ये थोड़ा। मंजू जी बोलिए। तेजनी दीदी, हम्म कर्म भूव्रताम। बिल्कुल सही। भेत्तारम कर्म भूव्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले। ऐसे दो विशेषण हुए। अब तीसरा विशेषण या मंगलाचरण का तीसरा फ्रेज, तीसरा हिस्सा, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जो विश्व तत्व के ज्ञाता है। विश्व तत्व कौन सा हुआ? विश्व तत्व अर्थात क्या? कि जो ये विश्व है, इस विश्व में यह विश्व 6 द्रव्यों से मिलकर बना है ना? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, ये तो हुए जाति अपेक्षा। अब इसमें एक एक द्रव्य भी अनंत अनंत, जैसे जीव अनंत, उद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक, और काल असंख्य। ये ऐसे इन सब तत्वों से, इन सब द्रव्यों से मिलकर यह विश्व बना है। तो उन सब विश्व का जो भाव है, इन सब द्रव्यों के जो भाव है, उसको जानने वाले ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। अब इन द्रव्यों का भाव क्या है? कि प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्याय, ये उसके भाव है। उन सबको जानने वाले ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये आया है। देखो, विश्व तत्वानाम ज्ञातारम कहने से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले नास्तिकवादी और मोक्ष में आत्मा को ज्ञान रहित मानने वाले बौद्ध मति का परिहार हुआ। बहुत से जीव तो ऐसे हैं, सर्वज्ञ को ही नहीं मानते कि ऐसा भी कोई जीव हो सकता है जिसको जो सब जानता हो, भूत का भी, भविष्य का भी, वर्तमान का भी। एक व्यक्ति तो ऐसे टकराए थे, वो ये तो मानते थे कि जो सर्वज्ञ हैं वो भूतकाल को तो जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं, लेकिन भविष्य को नहीं जानते। वो इसका बहुत तर्क वितर्क कर रहे थे कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य को नहीं जानते, जो चीज हुई नहीं है अभी उसे कैसे जान सकते हैं, है ना? भाई भूतकाल तो हो गया है तो इसलिए वो जानते हैं, वर्तमान होते जा रहा है तो वो जानते जा रहे हैं, लेकिन भविष्य काल, जो पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई है, उनको वो कैसे जान सकते हैं सर्वज्ञ भगवान? आंचल जी, समझ में आ रहा है बराबर?